डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है, समंदर समझते हो ना? कितना बड़ा होता है? उसका कोई लास्ट होता है क्या? छोर दिखता है? नहीं, इसे इसको समंदर कहते हैं। एक बहुत बड़ा समंदर है जिसको जितना अंदर जाओगे उतना समझ में आएगा, जितना किनारे पे बैठोगे डर लगेगा। समंदर में कभी गए हो? कोई गया है समंदर में घूमने आसपास? सर गए? हाँ, क्या बात है। अंदर गए हो? बोट से गए हो ना? आप समंदर में किनारे पे बैठोगे, लहरें बहुत तेज होंगी, आपको सीधा खड़ा होने नहीं देगा, बार बार गिराएगा, बार बार गिराएगा। लेकिन अगर आप हिम्मत करके समंदर के लहरों को पार कर गए और बीच में चले गए, ज्यादा नहीं 20-25 मीटर ही अंदर चले जाओ, फिर देखना लहरें दिखेंगी नहीं, खाली पानी ऊपर नीचे, पानी ऊपर नीचे होगा, लहर नहीं रहती, सब शांत हो जाता है। और थोड़ा और आगे चले जाओ, 1-2 किलोमीटर आगे, उसके आपको अपनी गति का ही अंदाजा नहीं होगा कि आप कितनी तेज जा रहे हो। जो लोग समंदर में गए उनको पता होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप तेज जा रहे, आपको लगेगा एक जगह बैठे हुए शांत हो। आप जहाज बंद भी कर दो, नाव अपनी बंद कर दो, चुपचाप बैठ जाओ नाव के ऊपर, फिर भी आप चलते रहोगे, आप एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, चलते रहोगे। मैं क्यों कहा डायरेक्ट सेलिंग के समंदर है? इसीलिए कहा कि जब आप नए नए ज्वाइन करते हो, 5%, 8%, 10% रोज डायरेक्टर, इतने थप्पड़े लगेंगे, इतनी थप्पड़े लगेंगे कि बार बार जमीन से उठ के नीचे गिरोगे, बार बार नीचे गिरोगे। आप थोड़ा आगे जाने की कोशिश करोगे, उठा के वापस बाहर, क्योंकि अभी तक आप तैयार नहीं हो। आप तैयार नहीं हो समंदर के बीच में जाने के लिए। आधे से ज्यादा लोग जो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर नहीं बन पाता है, डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर ज्यादा होते हैं, वो लोग होते हैं जो 2-3 थपेड़े खाने के बाद दूर चले जाते हैं, बोलते भैया दूर से ही अच्छा लगता है, हमको अंदर नहीं जाना है। और ज्यादातर लोग वही लोग होते हैं जो दूसरों को सिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत खतरा है, मत जाओ, वहां पे पैसा डूबता है, वहां पे ये डूबता है, वहां पे वो डूबता है। अरे तुम नदी में समंदर में तैरने जाने वाले हो, खाली खुली जेब लेके जाओगे तो डूबेगा ही। चेन बंद करो ना जेब का, ये से लो, अपनी मजबूती रखो ना, अपने सावधानी रखो। उसके बाद जब तक आप उसके अंदर जाओगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। और मैं आपको बता, अगर आप में से जितने लोग कभी पानी में नहाए, जब पानी के अंदर चले जाते हो कुछ हिलता डुलता लगता है क्या? अंदर में कुछ महसूस होता है। समंदर में तो और भी शांति होती है कि समंदर में जब आप अंदर गोता लगाते हो, आपको लगता ही नहीं कि आप पानी के अंदर हो, क्योंकि हर तरफ जैसे अभी दिख रहा है ना एक जैसा, हर तरफ एक जैसा ही नजारा होता है। बस बीच बीच में चिड़िया की तरह मछली तैरती हुई चली जाएगी, बड़ी छोटी हर आकार की, और इतनी खूबसूरती होती है कि लोग उसके लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं कि अंदर रह सके। और ये चीज डायरेक्ट सेलिंग है। अगर कोई कहे ना डायरेक्ट सेलिंग है, तो मैं यही कहता हूं। और ये वही समंदर है जहां से आप मन चाहा इनकम, मन चाहा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, दुनिया की जो सबसे महंगी महंगी चीजें होती हैं, मोती मानिक, कहाँ मिलता है? कहाँ? ऊपर में? कहाँ? किनारे के पास नहीं, बहुत दूर अंदर जाके गहराई में गोता लगाना पड़ता है। जब अब जो जितना लंबा गोता लगाएगा, जितनी देर तक सांस रोक सकता है, उसके पास मोती मिलने के चांसेस उतने ज्यादा। जो जितनी जल्दी हार मान जाएगा, क्या होगा? मिलेगा? वो वहां जाके भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपने देखा कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अरे हम तो ये लेवल कर गए थे, वो लेवल कर गए थे, लेकिन हमसे हुआ ही नहीं, छोड़ दिया। प्रेस्टीज अच्छा कंपनी नहीं है, या हेल्थी लिविंग अच्छी कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीच तक तो गए, लेकिन जब मोती लेने की बारी आई, उनका सांस फूल गया और वो रिटर्न आ गए, दोबारा कोशिश ही नहीं की। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई काम कर रहे हो, उस काम को उसके लास्ट तक देखना है, पहले नहीं छोड़ना। क्या पता आपका अगला कदम ही उस काम को पूरा होने वाला था, आपने छोड़ के चले आए, हो सकता है ना ऐसा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मुझे पूछता है कि भाई सर यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हो, आपको भी दिमाग में लगता होगा सर यहाँ से कितना कमाई हो जाएगी। मैं एक ही बात कहता हूँ, समंदर के किनारे बैठे हो, पानी कितना चाहिए? समंदर में बैठे हो, पानी कितना चाहिए? कोई चम्मच लेके जाएगा, कोई बाल्टी, यस, और मेरे जैसा आदमी होगा तो सीधा टैंकर लेके जाएगा। अब मर्जी ले जाने वाले की ना, उसको टैंकर चाहिए, बाल्टी चाहिए, चम्मच चाहिए।
कुछ लोग बाल्टी से खुश हो जाते हैं, एक बाल्टी लिया फिर काम करना बंद। अब वो बाल्टी कितना दिन चलेगा? मेरे जैसे लोग टैंकर लेके जाते हैं कि भाई कम से कम 1 महीना चले, फिर टैंकर लेके फिर पहुंच जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना ज्यादा मेहनत करने को तैयार हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा। कम मेहनत कम आमदनी, ज्यादा मेहनत ज्यादा आमदनी, सिंपल है। और ये मेहनत किस पे करनी है? पहला खुद के ऊपर। पहला किस पे करनी है? खुद के ऊपर। एक छोटा